इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। 26 जनवरी जो है वो हो गया, 26 जनवरी का रिपब्लिक डे का कार्यक्रम हो गया, लेकिन उसके बाद एक वीडियो ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। मोदी जी को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और ये लोग पूछ रहे हैं कि हमारे देश के जो पॉलिटिकल जो एक सिस्टम है, सरकार का जो सिस्टम है, उसमें प्रधानमंत्री ऊपर है या राष्ट्रपति ऊपर है। राष्ट्रपति का पद सबसे ऊपर माना जाता है और 26 जनवरी की परेड में सबसे बड़ा अगर कोई पदाधिकारी होते हैं तो वो राष्ट्रपति होते हैं। संवैधानिक तौर के ऊपर वही परेड को लेते हैं, वही सलामी लेते हैं और आगे का जो स्थान होता है वो उनका होता है। लेकिन मोदी जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो राष्ट्रपति आए सीसी अल सीसी को रिसीव करने के अंदर राष्ट्रपति को पीछे कर दिया और राष्ट्रपति पीछे चलती रही, राष्ट्रपति के आगे प्रधानमंत्री मोदी जी चलते रहे। लोगों ने कई तरह के सवाल खड़े किए, लोगों ने कई तरह के सवाल पूछे, तो लोगों ने यह भी लिखा कि कोई नई बात नहीं है, तो हमेशा से होता जा रहा है। पर बहुत से लोगों ने, एक बड़ा वर्ग है जिस पूरे वर्ग ने इसको राष्ट्रपति महोदया का अपमान बताया या प्रोटोकॉल को तोड़ना बताया कि इस तरह से प्रोटोकॉल कोई नहीं तोड़ सकता है। जबकि हामिद अंसारी साहब ने जब उपराष्ट्रपति के तौर पर सही तरह से सल्यूट किया था तो अनभक्तों ने कितना बड़ा तमाशा बना दिया था कि ये हामिद अंसारी साहब जो हैं ये सही तरीके से सल्यूट नहीं कर रहा है, जबकि उनका सल्यूट सही निकला था और बाकी सबका गलत निकला था। अशोक स्वयं साहब में रिसर्च स्कॉलर हैं, जहां तक मेरी जानकारी है जर्मनी में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं। उन्होंने इस वीडियो को वहां डाला है और लिखा है कि हु इज द प्रेसिडेंट, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, बेसिक प्रोटोकॉल कहां है, बेसिक डिसेंसी कहां पर है। आप इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या ये बहुत बड़ी गलती है जो की गई है, क्या ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है और क्या ये चीज अब हमारे लिए सामान्य नहीं है या नई नहीं है। ये किस तरह का रवैया है, ये लोगों का सवाल है और सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये प्रोटोकॉल नहीं है। देखिए इस वीडियो को, देखिए वो अल सीसी जो है इजिप्ट के राष्ट्रपति, उनके पीछे राष्ट्रपति हमारे भारत की जो है द्रौपदी मुर्मू जी को होना चाहिए था, जबकि मोदी जी हैं, मोदी जी के पीछे राष्ट्रपति हैं। देखिए इस वीडियो को। तो ये कई लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर सवाल पूछा। सवाल तो ये भी था कि भाई अल सीसी जो है उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को तानाशाही रवैये से हटाया था, जेल में डाला था सारे पदाधिकारियों को सरकार के, और सरकार जो थी वो भंग कर दी थी और खुद तानाशाह के तौर के ऊपर वहां बैठे हुए हैं। एक ऐसे व्यक्ति को कैसे, अल सीसी जैसे जो हैं, उनको क्यों बुलाया गया डेमोक्रेसी के सबसे बड़े त्योहार के अंदर, ये बड़ा सवाल लोग कर रहे हैं। मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है, इसका जवाब जरूर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बुलाया जा सकता है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे संबंधों का मामला होता है, कूटनीति का मामला होता है, तो बेहतर है कि हम इन सारे सवालों से बचें। लेकिन ये सवाल लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसलिए मैंने आप तक पहुंचाया। अब जो बड़ा सवाल यह है कि बुलाया किसी को भी हो, अंतर्राष्ट्रीय चीफ गेस्ट हमारे हैं, उनके पीछे या उनके बराबरी में राष्ट्रपति महोदया को होना था, लेकिन राष्ट्रपति महोदया सबसे पीछे रखती थी और उनके आगे मोदी जी चल रहे थे। तो लोग पूछ रहे हैं कि प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं करना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल पे नहीं चलना चाहिए, या अब इतिहास को अंदर जो चीजें हुई उनको भूल जाना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी ही हर जगह दिखेंगे और उन्हीं को आगे रखा जाएगा। ये लोगों का सवाल है। सवाल ये भी है, न्यूज 24 ने एक वीडियो डाला जब अल सीसी को रिसीव करने मैडम प्राइम मिनिस्टर आगे गई और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया है। वे गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए हैं, रिपब्लिक डे। अब यहाँ पर अल सीसी आएंगे और आप गौर से देखिएगा कि अल सीसी को रिसीव करने पहले राष्ट्रपति महोदया पहुंचेंगी, उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय होंगे, फोटो खींचेगा। लेकिन जब जाएंगे तो अपनी नजर रखिएगा जाने के ऊपर, अल सीसी आगे चलेंगे, वहीं से मोदी जी पीछे होंगे और राष्ट्रपति महोदया और भी पीछे हो जाएंगी। तो ये अपने आप में कहता है कि ये प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल के जानकार कहते हैं कि राष्ट्रपति महोदया को आगे होना था और मोदी जी को पीछे चलना था। लेकिन ये सम्मान में कहीं ना कहीं कमी है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के। अब आप इस वीडियो को देखिए और गौर से देखिएगा, जब वापस जाएंगे तो क्या क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से रहेगा। देखिए इस वीडियो।
तो ये था, लोगों ने सवाल किया कि प्रोटोकॉल ये होता है कि प्रोटोकॉल में हमेशा, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का दौर रहा हो स्वर्गीय, या प्रतिभा पाटिल जी का दौर रहा हो, या प्रणब मुखर्जी जी का दौर रहा हो, हमेशा प्रधानमंत्री पीछे रहे हैं और राष्ट्रपति आगे रहे हैं। लेकिन क्या ये ऑब्सेशन है या क्या है कि प्रोटोकॉल को भी अब मानने से इतना ज्यादा चिंतित नहीं है, या जो भी सवाल है, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल तो ये भी है कि अमर उजाला ने लिखा था, जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी के गांव पहुंचे थे मोदी जी, तो उन्होंने क्या कहा था। अमर उजाला ने लिखा था, प्रेसिडेंट वेलकम पीएम। राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ अपने गांव में किया पीएम का स्वागत। मोदी बोले शर्मिंदा महसूस कर रहा था। राष्ट्रपति जब थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने अपने गांव में मोदी जी का स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया था और मोदी जी का बयान आया था कि मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा था। तो लोग ये डाल के पूछ रहे हैं कि मोदी जी आज शर्मिंदा महसूस नहीं कर रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चलाया उनको कोई शर्म नहीं आई। ये लोगों के सवाल है जिनके जवाब जरूर देना चाहिए, नहीं तो लोग कहते हैं कहीं कोई बात है और कथनी और करनी में बीजेपी का बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर इसलिए है कि कहीं कोई बात कही जाती है लेकिन उस पर चला नहीं जाता है और फिर उसको उससे उल्टा काम किया जाता है। तो यहां पर सवाल यही हो रहा है कि पूरे सोशल मीडिया पर एक वर्ग का सवाल है कि एलसीसी को से मिलाने के लिए डिग्निटरीज को भारत के मंत्रीगणों से और तमाम मेहमानों से मोदी जी की जगह पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आगे होना चाहिए था, लेकिन मोदी जी आगे चलते रहे और राष्ट्रपति पीछे छूट गई। ऐसी स्थिति के अंदर लोगों का कहना है कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो एक वर्ग का कहना है कि मोदी जी ही दिखें, सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हर जगह मोदी जी ही दिखें, कोई और नजर नहीं आए, इसके लिए भले ही प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ जाए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और आप ही लोगों से सवाल पूछिएगा कि क्या ये सही है या ये गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर इतना बड़ा हंगामा अनभक्तों ने किया था हामिद अंसारी साहब के सल्यूट करने के ऊपर, जो सल्यूट वो सही कर रहे थे, पर अनभक्तों की जहालत ऐसी है कि उनको सही में मालूम ही नहीं था कि सल्यूट वो सही कर रहे हैं, बाकी सब लोग गलत कर रहे हैं। पर खूब ट्रोलिंग करी थी हामिद अंसारी साहब की जब वो उपराष्ट्रपति थे, और उसका पता चलता है कि हामिद अंसारी साहब ही सही थे। तो ऐसी स्थिति में प्रोटोकॉल का हवाला देने वाले आज कहां चले गए हैं? क्या उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो को इस सवाल के साथ खत्म करता हूं, आगे लेके जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।